हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए, अब हम चैप्टर 4 लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, उसके एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। 23 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 3 तक फिनिश कर दिया है। अब चैप्टर 4 को लेकर आ चुके हैं। तो मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो के सामने बार बार नहीं आता हूँ एमसीक्यूज की में, क्योंकि इसमें समझाने का नहीं बल्कि आपको बताने का और आपका टेस्ट लेने का हमारा ये उद्देश्य रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का समूह, समान विचारधारा वाला समूह, खेल टीम या न्यायालय? क्या होता है बेटा? तो अब बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समान विचारधारा वाला समूह हमेशा राजनीतिक दल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना, खेल आयोजन, व्यापार करना या फिल्में बनाना? आप जानते हैं राजनीतिक दल का मुख्य काम होता है जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा, भारत में राष्ट्रीय पार्टियों को कौन मान्यता देता है? संसद, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? जब प्रश्न को समझिए, राष्ट्रीय पार्टी, जब दलों की और पार्टियों की बात हो रही है तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं कौन देगा? संसद तो दे नहीं रही, चुनाव आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता चाहिए? बेटा, क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता चाहिए? तो आप जानते हैं कम से कम 4 राज्यों में उसे सीट हासिल करनी होगी, और लोकसभा के कुल वोटों का या कुल मतों का कम से कम 6% वोट उसे हासिल होने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री में भी आया था चैप्टर 2 में। तो बताइए कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई, जिसके प्रमुख या मुख्य या प्रथम अध्यक्ष जो थे उमेश चंद्र बनर्जी। बीजेपी का पूरा नाम क्या है? बीजेपी का सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इसको मैं थोड़ा क्विक बढ़ा देता हूँ। सीपीआई एम किस विचारधारा से प्रभावित है? ये एक राष्ट्रवादी ये एक पार्टी है, राजनीतिक दल है। उसके बारे में पूछा है, ये किस विचारधारा से प्रभावित है? उदारवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या साम्यवादी? बताइए। तो ये बेटा साम्यवादी से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण? भारत, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया। क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है, चीन में 1 दलीय व्यवस्था है। एक दलीय प्रणाली का उदाहरण? भारत, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। अभी बताया था मैंने, चीन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दल या दलय अनुसार उम्मीदवार कौन चुनता है? चुनाव आयोग, पार्टी नेतृत्व, मीडिया या जनता? बताइए क्या होगा इसका। दल जो है या दल के अनुसार जो उम्मीदवार है उसे कौन चुनता है? पार्टी का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं, बस खड़ा होना चाहिए। मीडिया से कोई मतलब नहीं, जनता से, केवल पार्टी का नेतृत्व करने वाला जो टिकट बांटने वाली बात आ रही है, दल का जो उम्मीदवार कौन चुनता है। राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन तय करता है? जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन जो लड़ेंगे चुनाव, उनके लिए जो चिन्ह मिलता है, उस चुनाव चिन्ह को कौन तय करता है? बताइए। चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी जानते हैं चुनावों से जुड़ी हुई बात। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत कम, बहुत अधिक? भारत की बात कर रहा है बेटा। 0 या केवल 2? 0 या केवल 2? तो आप जानते हैं भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफी अधिक है, जिसमें यूपी में बहुत ज्यादा संख्या है। राजनीतिक दलों की समस्या क्या है? धन और दबाव की राजनीति, आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता या जवाबदेही? यानी दलों के सामने आने वाली समस्या क्या है? वो सबसे ज्यादा समस्या आती है धन और दबाव की राजनीति, क्योंकि अगर उन्हें जो टिकट देता है उसके अंतर्गत काम करना पड़ता है। यानी जैसे किसी ने टिकट दे दी किसी उम्मीदवार को, तो उसी नेता की बात मानेगा जिसने टिकट दी है। राजनीतिक दल के पास क्या होना आवश्यक है? चुनाव चिन्ह, संविधान, विचारधारा, उपरोक्त सभी। 14 का डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी होना चाहिए। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता होती है? अभी बताया था मैंने, उसी के आधार पर सोचिए। कम से कम 2%, कम से कम 4%, कम से कम 6% या 10%? तो दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा में
कम से कम 6% वोट की आवश्यकता होती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा माने होता है बेटा होड़, से क्या होता है? भ्रष्टाचार, चुनाव, नेतृत्व का चयन या तानाशाही। यानी अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे क्या होगा बताइए? भ्रष्टाचार होने से चुनाव तो होते ही होते, नेतृत्व का चयन, जितने ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी दलों में, होड़ होगी, उतना ही हम चूज कर पाएंगे, ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दक्षिणपंथ, वामपंथ, मध्यमपंथ या चरमपंथ, कौन सी विचारधारा है उनकी? तो ध्यान रखिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मध्यपंथ है, यानी वो बीच का रास्ता अपनाते हैं, यानी वैसे भी भारत में ज्यादातर ऐसी है। चुनाव आयोग किस पर निगरानी रखता है? स्कूल, न्यायालय, राजनीतिक दलों और चुनावों पर, अस्पताल पर। काफी आसान है, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजनीतिक दलों और चुनावों पर। भारत में दो दलीय प्रणाली नहीं है क्योंकि भारत बड़ा देश है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, लोग वोट नहीं देने देते, संविधान मना करता है। अब इसमें थोड़ा सा देखो सोचने वाली बात है, संविधान तो मना नहीं करता है, 2 बनाइए 3 बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संविधान को। संविधान में तो लिखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है। तो उस आधार पर अगर हम सोचें तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, इसलिए दो दलीय प्रणाली नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम राइट मानेंगे। राजनीतिक दल लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा, अनावश्यक हिस्सा, कमजोर हिस्सा, निजी संस्था। नहीं, अनिवार्य हिस्सा है। दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, किसको हम वोट देंगे? राजनीतिक दलों का दायित्व, जिम्मेदारी क्या है? नीति बनाना, देश चलाना, जनता और सरकार के बीच संबंध बनाए रखना या फिल्म बनाना। बताइए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जनता और सरकार के बीच संबंध बनाए रखना, यही इनका उद्देश्य है। चुनाव में किसके बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? राजनीतिक दल, मीडिया, खेल, संगीत। बताइए, यानी चुनाव में किसके बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनावों का कोई महत्व नहीं रह जाता। राजनीतिक दलों का एक कार्य, चुनाव लड़ना, न्याय देना, कानून बनाना, सड़कों का निर्माण करना। वैसे राजनीतिक दल का मेन काम तो यही होता है, चुनाव लड़ने का, है ना? तो हम बताएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चुनाव लड़ना, तभी आगे जाकर कोई काम कर पाएंगे वो। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार क्यों बनती है? एक दलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, जनता वोट नहीं देती, प्रधानमंत्री कमजोर है। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार कब बनती है? क्योंकि भारत में मान्यता है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली चल सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गठबंधन तभी बन सकता है। लोकतंत्र में पार्टियों के बिना चुनाव संभव है, असंभव है, आसान है, जरूरी नहीं। गलत, असंभव है। अगर पार्टियां नहीं होंगी तो चुनाव होना असंभव है। दल बदल रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, दल बदल विरोधी कानून, शिक्षा अधिकार कानून। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दल बदल विरोधी कानून। क्षेत्रीय दल किसके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरे देश का, किसी विशेष क्षेत्र का, विदेशों का, सेना का। आप खुद सोचकर बताइए, जब क्षेत्रीय दल की बात हो रही है तो हम विशेष क्षेत्र की बात करेंगे, ऑप्शन बी। क्षेत्रीय दल को आप ऐसे समझिए, क्षेत्र का भी दल मान लीजिए, क्षेत्रीय शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे राज्य में पार्टियां, उनको आप क्षेत्रीय दल मान सकते हैं। चुनाव प्रचार में किसकी बड़ी भूमिका होती है? परिवार की, मीडिया की, स्कूल की, न्यायालय की। बताइए, सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है चुनाव प्रचार में? तो सबसे ज्यादा होती है बेटा मीडिया की। मीडिया ही उसे उजागर करता है, मीडिया ही फैलाता है। राजनीतिक दलों में सुधार का एक तरीका, आंतरिक लोकतंत्र बढ़ाना, भ्रष्टाचार बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता है। तानाशाही लागू करना, ये भी नहीं हो सकता है। मीडिया रोकना, ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही बचा आपके पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल आंसर, चुनाव में उम्मीदवार को पार्टी कौन देती है? चुनाव आयोग, जनता, राजनीतिक दल या पंचायत। यानी चुनाव में उम्मीदवार को पार्टी कौन देती है? जो उम्मीदवार खड़ा है उसे राजनीतिक दल देता है कि भाई आप हमारी पार्टी से खड़े हो जाइए। तो इस प्रकार से आपका चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे लास्ट चैप्टर पॉलिटिकल का लेकर के, 5 चैप्टर और पूरा कंप्लीट एसएसटी हो चुका है। कब? जब हम 5वें चैप्टर के एमसीक्यू आपके सामने पेश करेंगे। जो वादा किया था उसे पूरा किया हमने और करने वाले हैं, लास्ट रह गया है
कि आपको कंप्लीट एसएसटी पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे 30-30 कम से कम, सारी जितनी भी हमारी एसएसटी के 4 भाग हैं उन सब के। उसके बाद हम लाइव सेशन लेंगे, और अब हम इसके बाद आपको बताना चाहेंगे, अगली वीडियो में भी बता दूंगा मैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा, उसके रिस्पॉन्स के आधार पर मैं आपको यस या नो, जितने बच्चों के कमेंट आएंगे उस कमेंट के आधार पर मैं आपको आगामी कड़ी में बताऊंगा। जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ 5 में, उसमें पूरी करने के बाद फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं एसएसटी के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ उसको जरूर देखिएगा। अगर उस पर अच्छे कमेंट आए कि बच्चों ने कहा, कम से कम 20 बच्चों के कमेंट आए कि यस सर हम तैयार हैं, तो उस काम को हम आगे करेंगे, नहीं तो हम अपने एसएसटी के सेशन को कंप्लीट करेंगे और साइंस के सेशन को जारी रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।